हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं बागेश्वर धाम मंदिर। और ये मंदिर इन दिनों पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहाँ भगवान बालाजी के दरबार में भक्तों की अर्जी लगाई जाती है और फिर उनकी सुनवाई की जाती है। तो आज हम इस ब्लॉग में आपको काफ़ी सारी जानकारी देने वाले हैं, यहाँ के इतिहास को बताने वाले हैं और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि यहाँ पर अर्जी कैसे लगती है और कौन कौन सी समस्याओं का यहाँ पर निवारण होता है और किस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो बने रहिए इस ब्लॉग के अंत तक। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर, जी हाँ, भगवान बालाजी का ये मंदिर है और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा दावा किया जाता है यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, फिर पर्ची में लोगों की समस्याएं भी लिख देते हैं। वैसे तो प्रतिदिन ही बालाजी के भक्तों का मेला यहाँ लगा रहता है, लेकिन साल में 4 बड़े महोत्सव यहाँ आयोजित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर सबसे बड़ा महोत्सव यहाँ आयोजित किया जाता है। तो जानते हैं कि बागेश्वर धाम कहाँ है और ये क्यों इतना प्रसिद्ध है, यहाँ जाने और रुकने के लिए क्या संसाधन है, यहाँ दरबार कब लगता है, टोकन वितरण की क्या प्रक्रिया है और यहाँ पर अर्जी कैसे लगती है। चलिए शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये छतरपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खजुराहो से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप रेलवे के द्वारा यहाँ पर आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप दिल्ली से या फिर भोपाल से यहाँ पर आसानी से रेल के माध्यम से पहुँच सकते हैं। और आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो छतरपुर, खजुराहो और दूरियागंज रेलवे स्टेशन पड़ेगा। वहाँ से आपको आसानी से ऑटो, बस आदि मिल जाएंगी, जहाँ से आप यहाँ पर आसानी से मंदिर आ सकते हैं। ये खजुराहो पन्ना हाईवे पर मौजूद है। और यदि आप फ्लाइट के माध्यम से यहाँ आना चाहते हैं तो खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से आप आसानी से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से आपको कैब आदि प्रोवाइड हो जाएंगी। हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो 20 से 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। सन 1987 में वहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ और उसके बाद सन 2016 में बागेश्वर धाम का भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का ये धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध होता चला गया। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं बागेश्वर धाम और यहाँ पे आपको आज अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ पे रुकने उकने के लिए सारी व्यवस्था है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं और आपको बताएंगे इस ब्लॉग में कि क्या क्या है वहाँ पे घूमने के लिए और आप कैसे यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम। और वैसे तो यहाँ पर प्रतिदिन ही बालाजी के भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार को कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है यहाँ पर। ये आसपास आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं। सन 2016 में जब इसकी नींव रखी गई उसके पहले तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गांव था और धीरे धीरे करके इसका विकास हुआ और आज यहाँ पर कई सारे होटल, रेस्टोरेंट, कई सारी दुकानें और लॉज आदि बन चुके हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए भी उत्तम व्यवस्था है। यदि आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर एसी, नॉन एसी सभी तरीके के कमरे आपको मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर
लगातार विकास चल रहा है। कई सारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिला है। और ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पर भंडारे की लाइन है। रोज़ाना हज़ारों लोगों को मुफ्त में यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। और ये रास्ता मंदिर की ओर जाता है और परिक्रमा मार्ग की ओर जाता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। ये सन्यासी बाबा के कृपा पात्र हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, इनके मुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना और समग्र लोकाचार, सार्वभौमिक शांति, सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना। बागेश्वर धाम के दरबार में लगने वाली अर्जी, परम पूज्य गुरुदेव से मिलना, उनसे परामर्श लेना, उनसे मार्गदर्शन लेना बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे दो मार्ग जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट हैंड साइड पे। और सामने आप ये देख सकते हैं ये मंदिर है। तो यहाँ से हमें राइट हैंड साइड की ओर मुड़ना है और कार्यालय क्रमांक 2 की ओर जाना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये अंदर की ओर रास्ता है। तो जितने भी भक्त बाहर से आते हैं तो उन्हें इसी मार्ग से अंदर एंट्री मिलती है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी भीड़ है यहाँ पे। अब हम यहाँ से और अंदर एंट्री ले रहे हैं और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं मेरे पीछे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अब धीरे धीरे हम लाइन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। और वैसे आज शनिवार का दिन है, हम शनिवार को आए हैं तो कुछ ज़्यादा ही आज भीड़ है यहाँ पर। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लगभग 20 मिनट में हमने ये पहले पड़ाव की पूरी लाइन क्रॉस कर ली है और अब हम दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे पड़ाव के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। ऊपर मंदिर है, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। आधा सफ़र तो तय हो गया और आधा और आप भीड़ देख सकते हैं। अब यहाँ से और ऊपर जाना है। चलिए जानते हैं कि कैसे आप बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। इसके लिए टोकन सिस्टम होता है। बागेश्वर धाम में समय समय पर टोकन वितरित किए जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होता है। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए एक परिसर में एक पेटी रखी होती है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव, जिला, राज्य का नाम, पिन कोड के साथ लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी लिखना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है उसे वहां कमेटी के द्वारा सूचित किया जाता है और टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिलती है
और उस दिन ही बागेश्वर महाराज दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। लगभग 1 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए जानते हैं बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है। तो इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। करना बस इतना होता है कि आप जब भी यहाँ आते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर इस धाम के परिसर में रखना होता है। और ये आप देख सकते हैं कि सन्यासी बाबा का स्थान है। यहाँ पर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाल कपड़े के अलावा पीले और काले कपड़े में भी नारियल बंधे हुए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है, नॉर्मली है, तो आप लाल कपड़े में नारियल बांधें, और यदि शादी विवाह से संबंधित कोई अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें, और यदि भूत प्रेत से संबंधित आपकी अर्जी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। और ये रहा बालाजी महाराज का मंदिर, जिसके दर्शन मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यदि आप स्वयं यहाँ नहीं आ पाते हैं तो आप अपने घर पर बैठे ही अर्जी लगा सकते हैं। अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। और ऐसा विश्वास है कि घर पर ही लगी अर्जी बालाजी सुन लेते हैं। और इसका पता लगाने का तरीका ये है कि अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं, और केवल 1 दिन बंदर दिखाई दे तो माना यह जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। और अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करिए। इन उपायों को 2 से 3 मंगलवार को दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। आ चुके हम वापस, और ये थे बागेश्वर धाम के दर्शन। बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अपना प्यार यूं ही बना के रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नई डेस्टिनेशन की ओर। और यदि आप बागेश्वर धाम से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों तक अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।